हिंद मेरा देश है, हिंदी मेरी जुबान है। हिंद मेरा देश है, हिंदी मेरी जुबान है। हिंदुत्व है मजहब मेरा, मेरी यही पहचान है। हिंदुत्व है मजहब मेरा, मेरी यही पहचान है। मैंने अक्सर देखा है हिंदी दिवस पर पूरे दिन ये सुनती रहती हूँ मैं कि हिंदी का क्या दुर्भाग्य है, हिंदी का ये हाल क्यों है, हिंदी की दुर्दशा, हिंदी का दर्द। लेकिन समझ में नहीं आता कि ये दिन तो वास्तव में है हिंदी का जश्न मनाने के लिए। हम हिंदी का शोक क्यों मना रहे हैं? वो इसलिए कि हम सब भूल जाते हैं कि अगर हिंदी की ये दुर्दशा है तो उसके पीछे कौन है। उसके पीछे भी हम ही हैं। मैं खुद भी शायद एक छोटा सा हिस्सा हूँ उसका। प्रयास अपनी तरफ से मैं कर रही हूँ बहुत, लेकिन न जाने क्यों हम सब ने मिलके अपनी भाषा को बैसाखियों पे टांग दिया है। हम खुद भी उन्हीं बैसाखियों को, उन्हीं के सहारे चल रहे हैं। ना खुद अपने पाँव पे खड़े हो पाते हैं, ना अपनी भाषा को अपने पाँव पे खड़े होने देना चाहते हैं। इस सब के पीछे हम हैं क्योंकि एक 14 सितंबर को हम सोचते हैं कि हमें हिंदी के बारे में क्या कहना है, हिंदी की ये हालत क्यों हो गई है, वगैरह वगैरह। थोड़ी थोड़ी उपलब्धियां भी हिंदी की हम बता देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पिछली 14 से इस 14 के बीच हमने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी की स्थिति में सुधार के लिए अपनी ओर से क्या किया। अपनी संस्कृत और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उसके उत्थान के लिए हमने क्या किया। शायद यहाँ पे मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी भारतवाणी एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्रयास है मेरा, जिसके माध्यम से मैं हिंदी भाषा के साहित्य, कविता, कहानियाँ सबको, आप सब तक, जन सामान्य तक पहुँचाना चाहती हूँ। खासकर युवा पीढ़ी तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो भटक गई है कहीं, जो भूल गई है अपनी भाषा को। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, इसको लेकर मैंने एक कविता लिखी थी जिसे मैं अपने भाव आप तक पहुंचा सकूं। सुनाती हूं आपको। हिंद मेरा देश है, हिंदी मेरी जुबान है। मेरी यही पहचान है, मेरा यही ईमान है। जय हिंद की होगी सदा, मन में लिया यह ठान है। मन में लिया यह ठान है, मैं गीत इसके गाऊंगी। वेदों पुराणों में छिपे वेदों पुराणों में छिपे मोती पिरो कर लाऊंगी। मोती पिरो कर लाऊंगी, बिखरे कहीं जो टूट के। हमने उनको उठा के फिर से पिरोने का भी कष्ट नहीं किया। मोती पिरो कर लाऊंगी, बिखरे कहीं जो टूट के। संस्कृत व संस्कृति आधुनिकता ले गई है लूट के। आधुनिकता का जामा ऐसा ओढ़ लिया है हमने कि हम अपनी संस्कृत और अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। इसीलिए तो कहती हूँ बार बार कि मेरे साथ आइए और अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। आधुनिकता ले गई है लूट के रस छंद सब। भाषा अपाहिज हो गई, बैसाखियां लेती है अब। भाषा अपाहिज हो गई, बैसाखियां लेती है अब। बैसाखियां लेती है अब।
इंग्लिश बिना चलती नहीं। क्यों मातृभाषा आजकल गर्वित हमें करती नहीं। गर्वित हमें करती नहीं, हम खोखले हैं, हम खोखले हैं। व्यर्थ है सब श्रम हमारा, जब तक नहीं हिंदी है हम और प्राण हिंदुस्तान हमारा है। प्राण हिंदुस्तान हमारा, गूंजती गीता जहां, जिसका न पारावार है। निधियां समेटे अनगिनत बहती जहां रसधार है। बहती जहां रसधार है, रस खान तुलसी सुर की। मीरा महादेवी सुभद्रा अमृता के नूर की। अमृता के नूर की, गीतांजलि टैगोर की। कुछ पंत बच्चन गुप्त की, दिनकर कबीरा गूढ़ की। दिनकर कबीरा गूढ़ की, उस लेखनी के शूर की। कुछ चंद बातें प्रेम की, आध्यात्मानंद विवेक की। आध्यात्म आनंद विवेक की, जो देश की आवाज है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आध्यात्म आनंद विवेक यानी विवेकानंद की बात हो रही है, जिन्होंने एक भाषण दिया ऐसा कि पूरी दुनिया उसको याद करती है आज भी। आध्यात्मानंद विवेक की, जो देश की आवाज है। जो देश की आवाज है, मैं फिर उन्हें दोहराऊंगी। है नाज मुझको हिंद पर, प्रण पूर्ण कर दिखलाऊंगी। है नाज मुझको हिंद पर, प्रण पूर्ण कर दिखलाऊंगी। तो लाती रहूंगी आपके सामने मैं हमेशा अथक निरंतर हिंदी भाषा से जुड़ी कविताएं, गीत, कहानियां। लेकिन जाते जाते एक बात जो मेरे दिमाग में है, 2-3 दिन से घूम रही है, कह के जाऊंगी। वो ये कि हमारे देश में शायद 70% तो लोग ऐसे होंगे ही, या उससे भी ज़्यादा, जो अपनी हिंदी की वर्णमाला को भी पूरी तरह से सही सटीक बोल नहीं सकते। एक शो अभी कल परसों मैं देख रही थी, कपिल शर्मा का शो, जिसमें उन्होंने दर्शकों से पूछा था यदि कोई हिंदी की वर्णमाला को उठकर सही पूरा सुना दे तो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आश्चर्य हुआ मुझे कि एक भी नहीं था दर्शकों में से ऐसा जो उसे सुना पाता, और उसके बावजूद उनको इनाम दे दिया गया, जिसने भी कुछ टूटा फूटा सुना दिया। गलत है ये। कपिल शर्मा जी, आपसे कह रही हूं मैं, अगर सुन रहे हैं तो हमारी हिंदी भाषा की गरिमा को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वो सही सही सटीक उसे जाने, सुना पाए और गर्व से कह पाए इस बात को। उससे पहले कोई नाम नहीं डिजर्व करते वो। तो जाते जाते जो भी मुझे सुन रहे हैं और अगर नहीं जानते हैं अपनी वर्णमाला, तो एक टास्क मैं आपको आज हिंदी दिवस का दे के जा रही हूं। लिखिए उसे, पढ़िए उसे, सुनिए उसे, कंठस्थ कीजिए। जानिए क्या है कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य। हमारा जो पूरा क वर्ग है, क ख ग घ ङ, उन्हें कंठव्य कहते हैं। च छ ज झ य, उन्हें हम तालव्य कहते हैं। ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य है। त थ द ध न ये हमारे दंत्य हैं। प फ ब भ म ओष्ठ हैं। इन सब को तो आप बाद में जानेंगे, पहले वर्णमाला जानिए और गर्व से कहिए, हिंदी हैं हम।